नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, नए पैटर्न पर बढ़िया क्वालिटी वाले मॉक टेस्ट लगाते जाना है, खुद को निखारते जाना है, इंप्रूव करना है, आगे बढ़ते जाना है और पेपर को फोड़ के ही आना है अगर फॉर्म भरा है और आपने मेहनत करी है तो। ठीक है मेरे दोस्त, मैं अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा रहा हूं मेरे भाई। मैं अपना असली इंटेलेक्चुअल नॉलेज दिखा रहा हूं। डेली मैं आपको एक मॉक टेस्ट सॉल्व करा रहा हूं और बेस्ट क्वालिटी का मॉक टेस्ट मेरे प्यारे भाई। ऐसे सवालों का कंपाइलेशन मेरे भाई कहीं नहीं मिलेगा। मैं प्रीवियस सर के आपको सवाल नहीं करा रहा एज इट इज उठा के, वो भी आसान आसान से। मैं खुद से सोचता हूं मेरे प्यारे भाई, बच्चों से बात करता हूं जिन्होंने अभी एसएससी का पेपर दिया कि आपके पेपर में कैसे सवाल आए, फिर मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूं मेरे दोस्त, तब आपके सामने में उसको जो है मॉक टेस्ट में डालता हूं और सॉल्व करवाता हूं। बहुत मेहनत लगती है और इस आप कंपेयर करके देख लीजिए मेरे भाई कि इतने सारे मॉक टेस्ट अब सब करवाने लग रहे हैं, उनके सवालों में और हमारे सवालों में कितना फर्क है मेरे भाई। एक एक सवाल से आप इतना कुछ सीख के जाते हो, आपको नए मेथड्स पता लगते हैं, आपके सोचने की स्किल बढ़ती है मेरे भाई, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका जो है मेरे प्यार में नॉलेज का दायरा भी बढ़ेगा। मैं वही टीसीएस के पुराने सवाल अगर उठा के जो हर बच्चा कर ही ले रहा वो करवाता रहूं बार बार, तो उसका कोई फायदा थोड़ना है, कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो हम बेहतरीन लेवल के मॉक टेस्ट आपको करवा रहे। हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ हो, मुश्किल लगे, कम सवाल अटेम्प्ट हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान के बैठ जाएं। करते रहना है, करते रहना है, पढ़ते रहना, चुपचाप मुर्दे की तरह बिना हलक से आवाज निकाले। ठीक है मेरे भाई, हर एक की पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा रहा हूं। जो भी हम कॉन्सेप्ट की क्लास ले रहे हैं, जितने भी मैं मॉक टेस्ट करवा रहा हूं, हर एक की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सब बच्चे जाओ टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लो। मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है यहां पर। देखिए, कॉन्सेप्ट तो हम आपको सिखा ही रहे हैं और ये रही मेरे भाई नए पैटर्न पर बेस्ड मॉक टेस्ट की पूरी प्लेलिस्ट। 6 मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं मेरे दोस्त, 10 करवाने का मैंने वादा किया है और वादा पूरा होने वाला है लगभग लगभग। ठीक है, हमारी टीम ने दिखाया कि सर देखो ऐसा मॉक टेस्ट करा रहे हैं यूट्यूब पे। मुझे देख के भाई इतना गुस्सा आया और मुझे इतना दुख हुआ कि अब बच्चों को अभी भी हम वही चाशनी पिलाते रहेंगे आउटडेटेड, तो क्या फायदा है भाई। मुझे बच्चों का बेड़ा गर्क नहीं करना। 20 देखो, इतना अगर किसी बच्चे ने मेहनत से पढ़ाई की तो सब इतने काबिल है कि 25 में से 20 के आसपास सवाल कर पाए, लेकिन 20 से 25 तक फुल अटेम्प्ट तक कैसे पहुंचना है वो मैं आपको सिखाऊंगा और इन्हीं मॉक टेस्ट के जरिए होगा मेरे भाई। ठीक है, प्रैक्टिस ही आदमी को महान बनाती है, लेकिन प्रैक्टिस सही होनी चाहिए मेरे दोस्त। पहला सवाल देखिए, मैंने सीडीएस के पेपर का डाला है। Circle two equal arcs of different circle C1, C2 subtend angle 60 degree and 75 degree respectively at the center. What is the ratio of radius of C1 to radius of C2? C1 C2 की रेडियस का रेशियो क्या है। देखिए भाई, दो अलग अलग सर्कल है C1 और C2। इन दोनों सर्कल के दो आर्क, दो चाप है समान लंबाई के मेरे प्यारे भाई। ये जो दो चाप हैं, ये दो आर्क हैं, ये इन दोनों सर्कल के सेंटर पे 60 डिग्री और 75 डिग्री का एंगल बनाते हैं बराबर लंबाई के आर्क सेंटर पे। तो रेडियस का रेशियो क्या है, कोई चित्र नहीं बनाना, आपको कॉन्सेप्ट पता है कि किसी भी सर्कल के आर्क की जो लंबाई होती है एल बराबर वो रेडियस इंटू थीटा। थीटा यहां रेडियन में होता है मेरे प्यारे भाई। अब आप बताओ मेरे दोस्तों कि अगर आर्क की लंबाई सेम है, दो सर्कल है, सर्कल पे मैंने दो आर्क लिए हैं मेरे भाई, दोनों आर्क की लंबाई सेम है अलग अलग सर्कल C1 C2 पे, तो भैया अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है तो आप में से हर कोई जानता है कि रेशियो रिवर्स होगा, यानी कि रेडियस जो होगा मेरे भाई, रेडियस का जो रेशियो होगा वो एंगल के रेशियो का उल्टा होगा। अब यहां पे ये जो दोनों आर्क हैं इस C1 C2 के सेंटर पे 60 और 75 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो एंगल का रेशियो कितना है, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, ये एंगल का रेशियो है। तो इन दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो क्या आएगा, उल्टा 5:4 आ जाएगा और ये इस सवाल का आंसर है मेरे भाई, बी ऑप्शन। ठीक है, तो 1 2 कंसेप्ट आपने यहां से सीखे, मजा आया ना। ये देखिए CHSL 2017 का पुराना सवाल है लेकिन करने लायक है। धीरे धीरे करके मैं लेवल उठाता हूं। सीमेंट
और कंकड़ के 50 किलोग्राम के एक मिश्रण में 10% कंकड़ है। हाउ मेनी केजी ऑफ ग्रेवल मस्ट बी एडेड, इसमें कितना ग्रेवल या कंकड़ की मात्रा ऐड करनी चाहिए, यानी कि बजरी कितनी ऐड करनी चाहिए टू मेक द ग्रेवल कंटेंट 28% इन न्यू मिक्सचर, जिससे कि न्यू मिक्सचर में ग्रेवल कंटेंट 28% हो जाए। बहुत बेसिक सी बात है मेरे, हमारे पास एक मिक्सचर, ये एलिगेशन का सवाल है, सीमेंट का और ग्रेवल कंकड़ का एक मिक्सचर है भैया, दीवार बनानी है, हमें मकान बनाना है। अब उसमें कितना ग्रेवल है, 10% ग्रेवल है। बोला यह गया है कि इसमें कितना ग्रेवल की मात्रा ऐड करनी चाहिए जिससे कि नया ग्रेवल में, नए मिक्सचर में 28% ग्रेवल हो। देखिए हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं ग्रेवल। तो जो चीज आप ऐड कर रहे हैं वो प्योर ग्रेवल है, 100% ग्रेवल कंसेंट्रेशन है। फिर जो नया मिक्सचर बनता है सीमेंट ग्रेवल का, उसमें ग्रेवल का परसेंटेज कितना हो जाता है, 28% हो जाता है। ठीक है भैया, तो किस रेशियो में आपने मिलाया होगा, 100 में से 28 घटाइए 72, और 28 में से 10 घटाइए मेरे प्यारे भी 18। 72 से 18 का रेशियो कितना आ गया, 4:1 आ गया, 4:1। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यानी कि मिक्सचर कितना था, 4 के वैल्यू 50 केजी, तो आपने ऐड कितना किया, एक की वैल्यू 50/4, 50/4 यानी कि 12.5 केजी आपको कंकड़ ऐड करने पड़ेंगे। सी ऑप्शन। आसान सवाल है, आप बोलोगे सर बढ़िया है। सवाल नंबर 3, ये नया सवाल आया, देखो आपके सामने, बताओ। सवाल नया है, काफी कुछ सीखोगे, बहुत मजेदार है। आपके सामने चित्र दिया हुआ है, ये 2 सर्कल है, देखो दोनों सर्कल एक दूसरे को यहां टच कर रहे हैं पॉइंट पी पर इंटरनली। BM 4 है, MC 12 है, ये छेदक रेखा है यहां B पे, ये M पे टच करती जा रही है, C है। तो सवाल के अकॉर्डिंग BM की लंबाई 4 है, MC की जो लंबाई है वो 12 है। ठीक है, तो आपसे पूछा AP बताओ, AP की लंबाई आपसे पूछे, मैंने AP की लंबाई को X मान लिया, कि माना AP की लंबाई X है। ठीक है, AP की लंबाई X मैंने मान ली। अब एक बात बताइए, अगर मैं छोटे सर्कल को ध्यान से देखता हूं, छोटे सर्कल को, तो छोटे सर्कल के बाहर पॉइंट A से टेंजेंट है AP, तो छोटे सर्कल के बाहर पॉइंट A से ये टेंजेंट भी तो है AM, यहां पे टच कर रही है। सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है, तो जो लंबाई AP की है वही AM की। अगर AP की लंबाई X है तो यहां से यहां तक बेसिकली AM की लंबाई भी X है। A से M तक की लंबाई भी X आ गई मेरे भाई। तो आप मुझे बताओ ये AB कितना आ जाएगा, ये AB आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहां पर ये 4 है, X - 4, AB की लंबाई ये X - 4 हो जाएगी यहां से यहां तक। ये पूरा X है, ये BM आपका 4 है, तो ये X - 4। अब मेरे दोस्तों क्या करें, कुछ कर रहा ही नहीं, अब सवाल तो हो गया। आप बड़े वाले सर्कल को देखो, बड़े वाले सर्कल के बाहर पॉइंट A से टेंजेंट है AP, और ये पूरी सीकेंट है मेरे प्यारे भाई। तो टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी लगाओ, बड़े वाले सर्कल की टेंजेंट है AP, AP की लंबाई X है, तो X का स्क्वायर बराबर, पहले छोटी छलांग मारेंगे, छोटी छलांग AB, X - 4 मल्टीप्लाई, फिर पूरी छलांग लगाओ मेरे भाई, पूरी छलांग यानी कि A से लेके C तक, पूरी छलांग A से लेके C तक। A से लेके C तक कितना है भाई, ये आपका X है, A से M तक ये 12 है, ये 12 है, तो ये X में ये 12 MC और ऐड कर देंगे, यानी कि X + 12। A से लेके M तक X है, फिर मेरे दोस्तों 12 है M से C तक, तो ये 12 और ऐड कर देंगे, तो X स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरे भाई, यहां पे मल्टीप्लाई तो करनी है, X स्क्वायर 12X - 4X, ये 8X आ जाएगा, और -12 × 4 = 48। X स्क्वायर से X स्क्वायर कट गया, 8X बराबर 48, X का मान आ गया 48/8, 6 इसका आंसर है पहला ऑप्शन। बताओ मजा नहीं आया कि आपको सवाल करके, कहीं से टफ है नहीं, 2 कॉन्सेप्ट को मिला दिया, बस एक सवाल में इतना ही किया है। सवाल नंबर 4 आपके सामने पूछ रहा हूं मैं, कौन सा एग्जाम है जिसमें शादी ब्याह वाले सवाल आए नहीं। एक गांव में 55% पुरुष 35% महिलाएं शादीशुदा हैं, ऐसा माना जाता है किसी भी आदमी ने एक से ज्यादा शादी नहीं करी है। तो आपसे पूछा है मैरिड पॉपुलेशन का परसेंटेज क्या है, कितनी % पॉपुलेशन मैरिड है। देखो एक आदमी एक औरत से, एक औरत एक आदमी से शादी कर रही है, तो जितने आदमियों की शादी हुई है उतनी ही औरतों की शादी हुई है, बराबर होना चाहिए। मैंने मान लिया कि गांव में M मेल हैं और मेरे प्यार में W वुमेन है, M मेन है और W वुमेन है,
तो मेन पॉपुलेशन का 55% शादीशुदा है, मेन पॉपुलेशन का 55% शादीशुदा है। उसके बाद मेरे प्यारे भी वुमेन का 35% शादीशुदा हैं, तो बराबर होने चाहिए। मैरिड मैन और मैरिड वुमेन की संख्या बराबर होनी चाहिए, आदमी औरत से ही शादी कर रहा है, तो 5 से जाएगा 11 बार, 5 से जाएगा 35, 7 बार। तो यहां से मैन और वुमेन की संख्या का रेशियो आ गया मेरे भाई 7/11, 7/11। तो अपन लोग ये कह सकते हैं कि अगर गांव में 7 आदमी हैं तो 11 औरतें, तो बेसिकली गांव में टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई? 18। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 18। लेकिन आपसे पूछा टोटल में मैरिड कितने, तो मैरिड मैन कितने? मैन 7 का 55% मैरिड हैं, ठीक है, 7 का 55%। फीमेल कितनी मैरिड है? 11 का 35%। तो इक्वली आएगा मेरे भाई। 7 का 55% कितना आता है? 350 और 35, 385%। अब परसेंटेज में आंसर निकालना है, परसेंटेज में रहने दो। 7 का 55%, 385% मैन मैरिड है, 385% ही वुमेन मैरिड है, तो टोटल मैरिड लोग कितने? इसका दुगुना। तो 385 का दुगुना कितना आएगा मेरे भाई? 770%। तो 18 में से 770% आपके मैरिड लोग हैं टोटल में से। समझ में आया ना? देखो 7 का 55%, 11 का 35% इक्वल है 385%। टोटल कितने मैरिड है? दुगुना। 770% मैरिड है आउट ऑफ टोटल 18। बताइए कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 18 चौक 72, 5 0, 18 तिया 54, अप्रोक्स 43% आएगा। 43 से हल्का सा कम आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई? ये पहला वाला ऑप्शन है, 43 से हल्का सा कम। खेल खत्म, आगे आ जाइए। अगला सवाल, सवाल नंबर है 5। द बेस ऑफ पिरामिड इज ए स्क्वायर हुज एरिया 324 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज 1296 सेंटीमीटर क्यूब, पिरामिड का वॉल्यूम 1296 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपसे पूछा है पिरामिड का लिटल सरफेस एरिया क्या है। देखो बच्चे, एक पिरामिड का जो बेस है इस तरीके से, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप बोलोगे हां जी सर हम समझ रहे हैं, ये आ गया। अच्छा, पिरामिड के बेस का एरिया 324 है, तो पिरामिड के बेस की साइड कितनी आ जाएगी? 18। तो पिरामिड के आधार जो है वर्ग है, इस वर्ग की भुजा 18 आ गई। अच्छा, पिरामिड का वॉल्यूम दिया है, तो पिरामिड की हाइट क्या आएगी? वॉल्यूम दिया है पिरामिड का 1296। पिरामिड का वॉल्यूम आपको आता है निकालना। पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। पिरामिड का जो बेस है वो एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया 324, 1/3 324 इंटू हाइट h, ये आ जाएगा मेरे भाई। यहां से पिरामिड की हाइट आ जाएगी, 324 से पूरा 4 बार चला गया, तो पिरामिड की हाइट आ जाएगी जी 12, 12 आ गई। आप बोलोगे यस सर। तो देखो ये स्क्वायर का डायगोनल का इंटरसेक्शन है मेरे प्यारे भाई। यहां से हम दोस्तों हाइट उठाएंगे, पिरामिड की हाइट 12 है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये 18 का आधा हो जाएगा 9, 18 का आधा हो जाएगा 9 मेरे दोस्तों, ये 9 9 18। और ये मेरे दोस्तों एपेक्स हो गया टॉप, एपेक्स से इसको मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये बनेगा यहां पर इसकी स्लांट हाइट, और इस स्लांट हाइट बनेगा 12 9 15 ट्रिपलेट, 12 9 15, 90 डिग्री का एंगल बन गया। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, इस तरीके से। तो यहां से पूछा लिटल सरफेस एरिया। अब पिरामिड का लिटल सरफेस एरिया होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट। अब पेरीमीटर क्या आएगा? अगर स्क्वायर का एरिया 324 है तो भुजा 18 होगी। अब स्क्वायर की 4 भुजाएं होती है, तो पेरीमीटर क्या आएगा? भुजा का 4 गुना, 18 का 4 गुना 72 इंटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कितनी है? 15। ये आ जाएगा लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है। 2 से 72 जाएगा 36 बार, और 36 गुना 15 आ जाएगा मेरे भाई 450, और 90 540, 540 इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। अगर किसी बच्चे को नहीं आता पिरामिड बिल्कुल भी, तो भैया पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे तो ऐसे सब नए कॉन्सेप्ट जो आज ज्यादा आने लगे हैं वो मैंने पढ़ा दिए। यहां देखिए, ये क्लास है प्रिज्म की, पूरा प्रिज्म मैंने पढ़ा दिया, 1 घंटे की क्लास है, हर टाइप हर कॉन्सेप्ट हर सवाल इसमें है। ये देखिए अभी पिरामिड भी मैंने पढ़ा दिया, प्रिज्म पिरामिड की सेपरेट क्लास है, जाके देख लो एक बार क्लास देखने बाद, जिंदगी में कभी प्रिज्म पिरामिड का सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेशन है तो थोड़ा ऐसे ही चलेगा। यदि 7a + 7/a बराबर √98 है, तो ये बताओ, देखो 7a
प्लस 7/a। 98 क्या होता है? 49 दूनी 98, 49 दूनी 98, 49 का अंडर रूट 7, 2 का रूट 2, 7 रूट 2। अब देखिए यहां पे 7 कट जाएगा दोनों तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो a प्लस 1/a बराबर रूट 2 आ गया, a प्लस 1/a रूट 2 आ गया। अब ये स्पेशल केस है, 90% बच्चों को इस स्पेशल केस के बारे में नहीं पता होगा। a प्लस 1/a बराबर रूट 3 तो हर कोई जानता है, पर a प्लस 1/a बराबर रूट 2, यहां से 7 काट देना, ये क्या होगा मैं बता देता हूं। चलो कॉन्सेप्ट, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूं तो मुझे बताओ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर आएगा मेरे भाई k स्क्वायर माइनस 2, रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2, रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 यानी कि 0। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 0। यहां से अगर आप एलसीएम लोगे तो a की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0 ये आएगा, यानी कि a की पावर 4 इक्वल टू आ गया माइनस का 1। कॉन्सेप्ट क्या बना कि अगर a प्लस 1/a रूट 2 है, अगर a प्लस 1/a रूट 2 है तो a की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? माइनस का 1। याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही a प्लस 1/a रूट 3 है तो a की पावर 6 इक्वल टू माइनस 1। अब आपसे यहां जैसे a की पावर 17 पूछा है, ठीक है, तो a की पावर 17 और ये a की पावर 25 आपको चाहिए। बहुत बेहतरीन सवाल बनाए मेरे भाई। देखो पावर 4 है, हमें तो a की पावर 4 पता है, 17 है, तो 17 का मतलब 4 चौक 16, 17 का मतलब 4 चौक 16। अब a की पावर 4 अगर माइनस 1 है तो a की पावर 16, 4 की पावर 4 ये भी 1 हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 1 करेंगे 1 हो जाएगा, तो ये a आ गया। ऐसी a की पावर 25, a की पावर 25 का मतलब क्या है? a की पावर 24 इंटू a। देखो a की पावर 4 माइनस 1 है, माइनस 1 की पावर 6 1 हो गया, 1 गुणा a ये भी a हो गया, तो a की पावर 17 मेरे दोस्तों a की पावर 25 भी आपका है, तो ये a प्लस 1/a आ गया रूट 2 ही, और a प्लस 1/a किसके बराबर? रूट 2 के बराबर है, तो बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है ना, a की पावर 4 अगर माइनस 1 है तो a की पावर 16 माइनस 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, 1 गुणा a। तो यहां पे आपको अलग अलग सेपरेट निकालना पड़ेगा ये बेसिकली। आगे आ जाए, सवाल नंबर है 7, करिए बच्चे। If mode of data exceeds its mean by 20.1, किसी डाटा का मोड उसके मीन से 20.1 ज्यादा है, तो मोड मीडियन से कितना ज्यादा है? इंपेरिकल फॉर्मूला से बताना है। इस सवाल का भौकाल है रेलवे के पेपर में, दबदबा है, एसएससी में भी दबदबा जरूर बनेगा मेरे भाई। पहले तो ये देखो कि इंपेरिकल फॉर्मूला किस बला का नाम है। मोड, मीडियन, मीन, 3 चीजें होती हैं। तो मेरे प्यार में मोड का फॉर्मूला, मोड का जो कॉन्सेप्ट है वो है थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, ये है इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इस सवाल में बोला है कि एक डाटा का मोड मीन से 20.1 ज्यादा है, तो सवाल के अनुसार मोड माइनस मीन बराबर 20.1, यही तो बोला है सवाल में। आप बोलोगे हाँ जी सर, मोड जो है मीन से 20.1 ज्यादा है, तो पूछा है मोड जो है मीडियन से कितना अधिक है, यानी कि आपको मोड मीडियन में रिश्ता चाहिए, मीन गायब करना है। आपको मीन गायब करना है, कैसे गायब करिएगा? देखो यहां दो इक्वेशन है, यहां है ट्वाइस ऑफ मीन, यहां है मीन। तो मीन को गायब करना है क्योंकि मोड मीडियन में बताना है रिश्ता, तो यहां 2 से गुणा कर लो, यहां 2 से गुणा कर लीजिए मेरे भाई, 2 से गुणा कर लीजिए। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब यहां पे बेटा हम दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड कर देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में कट जाएगा। लेफ्ट साइड में माइनस का ट्वाइस मीन, राइट साइड में माइनस का ट्वाइस मीन कट जाएगा। ये लेफ्ट साइड है ना बेटा, बराबर लगा हुआ है, जब जोड़ेंगे तो कट जाएगा, बराबर लगा हुआ है दोनों तरफ, लेफ्ट राइट साइड से कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ये बचेगा 2 मोड प्लस मोड 3 मोड, 2 मोड प्लस मोड हो जाओ 3 मोड। आप बोलोगे जी सर बराबर, ये थ्राइस मीडियन ऐड करना है, थ्राइस मीडियन, और ये हो जाएगा जी 20.1 का दुगुना, 20.1 का दुगुना 40.2। बहुत बढ़िया, सवाल अपने आप हो गया। मीडियन इधर आ जाएगा, जब मीडियन इधर आ जाएगा तो 3 कॉमन, तो थ्राइस ऑफ मोड माइनस मीडियन, मोड माइनस मीडियन बराबर 40.2। एसएससी वालों को नहीं पता होगा ये सब चीज ज्यादा है, ठीक है, रेलवे वाले में तो मैं बहुत पढ़ाता हूं ये।
मोड माइनस मीडियन ही पूछा है, 3 इधर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। 13 और ये 4, 13.4 आ जाएगा मेरे भाई, 13.4 आंसर है। गजब सवाल है ये, सीधा भी रट सकते हो कि ऐसे सवाल में मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, 2/3 करना होता है, पर कितना रटोगे बेसिक भी पता होना चाहिए। सवाल नंबर 8, हाउ मेनी 100 डिजिट इवन नंबर। अरे बाप रे, बताइए जी कैसे करिएगा, आसान है बहुत। 100 अंकों की कितनी सम संख्याएं हैं। देखो मेरे भाई, अगर हमें 100 अंकों की संख्या लिखनी है इवन, तो देखो भैया पहले और आखिरी पे ध्यान दो मेरे दोस्तों, पहला और आखिरी, बीच के 98 डिजिट तो कुछ भी हो, बीच के 98 डिजिट्स तो कुछ भी हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, एक बार बताओ डिजिट क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट्स होते, इन्हीं से मिलके जो है संख्याएं बनती हैं। अगर मुझे कोई नंबर इवन बनाना है तो लास्ट का डिजिट या तो 0 होगा, या 2 या 4 या 6 या 8, यही होगा। यानी कि लास्ट के मैं केवल 5 डिजिट ले सकता हूं, स्टार्टिंग का डिजिट जो है मैं 0 नहीं ले सकता। मान लो मैंने आपके सामने लिखा 0 1 3, क्या 3 अंकों की संख्या है, नहीं, 0 नहीं आना चाहिए। यानी कि स्टार्टिंग का जो डिजिट है वो 1 से लेकर 9 तक ही ले सकता हूं मेरे भाई, और बाकी बीच के डिजिट आप 0 से लेकर 9 तक कुछ भी लीजिए। तो स्टार्टिंग का डिजिट मैं 9 तरीकों से ले सकता हूं, 9 तरीकों से। बीच के जो डिजिट है मैं हर डिजिट में 0 से लेकर 9 तक कुछ भी ले सकता हूं, 10 तरीके से जो है चुन सकता हूं। ये बीच के जो 98 डिजिट है उनमें से हर डिजिट को 10 तरीके से चुना जा सकता है, कोई भी डिजिट 10 तरीके से लिखा जा सकता है, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी लीजिए। तो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 कितनी बार होगा, 10 गुणा 10 गुणा 10 98 बार होगा, तो 10 की पावर 98, 10 की पावर 98 मल्टीप्लाई, जो आखिरी का डिजिट है वो 5 तरीके से ही ले सकता हूं, तो इंटू 5, 9 पंजे 45 गुणा 10 की पावर 98, इतने 100 अंकों के इवन नंबर होते हैं। गजब सवाल है मेरे भाई, मजा आ गया हो तो वीडियो को 3 बार लाइक करना। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 9, ये लेवल है, यहां से तो कुछ सीखोगे मेरे भाई। मैं टीसीएस के ठीक ठाक सवाल निकाल के करा दूं कोई फायदा नहीं मेरे भाई, इंसान को अपडेट होना पड़ता है समय के हिसाब से, ठीक है जी। अब नेटफ्लिक्स का जमाना है मेरे भाई, डीवीडी प्लेयर का जमाना नहीं है, कैसेट का जमाना नहीं है। चलो, हमसे बड़ा अपडेटेड आदमी कौन है भैया, हम तो जिंदा ही अपडेटेड अपडेशन के सारे हैं। हमको इमोशनल ब्लैकमेल करके या फर्जी बातें बोलकर, हम तो पढ़ा के ही टीचर हैं, पढ़ा के ही जिंदा हैं मेरे भाई। बढ़िया पढ़ाना, क्वालिटी वाला पढ़ाना, जो पढ़ने वाले बच्चे को, मेहनत करने वाले बच्चों को पसंद आता है, उसका सिलेक्शन होता है, थोक के भाव में सिलेक्शन देते, ठीक है जी। मेहनत से पढ़ाते हैं, ऊंचे लेवल तक का पढ़ाते हैं मेरे भाई। ट्रेन ए और बी क्रमशः स्टेशन एक्स और वाई से एक समान गति से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर यात्रा करना शुरू करती हैं। ये एमबीए का सवाल है, ये मैं पहले भी करवा चुका हूं, गजब का क्वेश्चन है भाई, बहुत बेहतरीन सवाल। ट्रेन ए और बी दो स्टेशन एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि ये स्टेशन एक्स है और ये दूसरा स्टेशन है वाई, यहां से दो ट्रेन ए और बी चलना शुरू करते हैं, ये जो है कांस्टेंट स्पीड से टुवर्ड्स ईच अदर। ट्रेन ए रीचेस स्टेशन वाई 10 मिनट, ट्रेन ए स्टेशन वाई पर 10 मिनट में पहुंचती है, जबकि ट्रेन बी 9 मिनट लेती है टू रीच स्टेशन एक्स आफ्टर मीटिंग ट्रेन ए। ट्रेन बी स्टेशन एक्स पहुंचने में 9 मिनट लेती है ट्रेन ए के मिलने के बाद, यानी कि ट्रेन बी पहले ट्रेन ए से मिलेगी, मिलने के बाद स्टेशन एक्स पर पहुंचने में ट्रेन बी को 9 मिनट लगता है। तो आपसे पूछा ट्रेन बी को टोटल टाइम कितना लगता है मेरे भाई स्टेशन वाई से एक्स तक जाने में। बहुत बढ़िया, देखो दो ट्रेन एक साथ एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। मान लीजिए यहां से ट्रेन ए चल रही है, यहां से मेरे प्यारे भी ट्रेन ए चल रही है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे हां जी सर, और यहां से ट्रेन बी चल रही है और दोनों ट्रेन यहां पर बीच में मिली। तो भाई जब दोनों ट्रेनों ने एक साथ चलना शुरू किया है तो यहां बीच में कहीं मिलेंगी, तो दोनों ट्रेन सेम टाइम तक ट्रेवल करेंगी। जितने टाइम ट्रेन ए चलेगी उतने ही टाइम ट्रेन बी चलेगी। मान लो ट्रेन ए ने टी मिनट तक ट्रेवल किया है तो ट्रेन बी ने भी टी मिनट तक ट्रेवल किया होगा, ये हो गया मीटिंग टाइम।
अब मिलने के बाद इस ट्रेन बी को स्टेशन एक्स पहुंचने में 9 मिनट लगते हैं। मिलने के बाद ट्रेन बी को स्टेशन पहुंचने में 9 मिनट लगते हैं। सवाल यह कह रहा है कि ट्रेन स्टेशन वाई पर 10 मिनट में पहुंचती है। ट्रेन स्टेशन वाई पर 10 मिनट में पहुंचती है। ट्रेन ए मेरे प्यारे भी टी मिनट तो ये लगा मिलने के बाद ट्रेन ए को स्टेशन वाई पहुंचने में कितना मिनट लगेगा? अगर ट्रेन ए को एक्स से वाई तक पहुंचने में 10 मिनट लगा है, टी मिनट ही है, तो यहां कितना समय लगा हो? 10 माइनस टी मिनट। किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी समस्या नहीं है। ट्रेन स्टेशन वाई पर 10 मिनट में पहुंचती है, माना दोनों ट्रेन टी मिनट बाद मिली, तो मिलने के बाद कितना समय लगा होगा? ट्रेन ए को 10 माइनस टी मिनट लगा होगा। जब ट्रेन बी ट्रेन ए से मिलती है तो मिलने के बाद ट्रेन बी को मिलने के बाद बोला है मेरे भाई, ट्रेन बी ट्रेन ए से मिलने के बाद स्टेशन एक्स तक पहुंचे में 9 मिनट लेती है। तो देखो आपसे पूछा है ये ट्रेन बी को कितना समय लगा, आपको टी का मान निकालना है। क्या आपने मेरे भाई आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट नहीं पढ़ा? दो ट्रेन एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं, टी मिनट बाद वो एक दूसरे से मिलती हैं। मिलने के बाद वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, मिलने के बाद दोनों ट्रेन अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में T1 और T2 समय लेती हैं। तो मीटिंग का जो टाइम होगा T बराबर √T1 T2, T बराबर √T1 T2। मेरे प्यारे भाई ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है? ये कॉन्सेप्ट पढ़ा? बेसिक तो सबको आता है, S1 बटे S2 बराबर √T2 बटे T1। उसके आगे कौन पढ़ेगा? तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारे फूफे छोड़ना पड़ेंगे। मीटिंग टाइम टी बराबर क्या आएगा? √T1 T2, यानी कि 9 गुणा 10 माइनस टी ये आ जाएगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरे भाई। इसको सॉल्व करना बड़ा हल्का सा ऑप्शन है, बड़ा हल्का सा होगा। बताओ क्या सेट हो रहा है यहां पे? 2 रखने पे, 3 रखने पे, 4 रखने पे सेट है, नहीं 4 रखने पे भी सेट नहीं भाई, 5 रखने पे, 6 रखने पे सेट है भाई। अगर आप यहां पे टी का मान 6 रखते हो तो 6 बराबर आएगा √9 गुणा 10 माइनस 6, 4 9 चौक 36 का √6, बिल्कुल 6 बराबर 6 हो गया, यानी कि टी की वैल्यू 6 आ गई। तो अगर सवाल में यह पूछा होता है दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिली, तो आंसर होता 6 मिनट बाद मिली। पूछा ट्रेन बी को ट्रेन बी स्टेशन वाई से एक्स तक पहुंचने में कितना समय लिया, तो ट्रेन बी को कितना समय लगा? 6 मिनट ये और 9 मिनट ये, 6 + 9 ट्रेन बी को लगा टोटल 15 मिनट। ये आंसर है। गजब सवाल, इससे बेहतरीन सवाल नहीं। आगे आ जाइए मेरे भाई, सवाल नंबर 10। x बटे 8 + 8 बटे x 1 है, तो x³ का मान ज्ञात कीजिए। हर कोई बच्चा जानता है मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट, मैं आपके सामने लिख देता हूं कि अगर x + 1 बटे x 1 है, अगर x + 1 बटे x 1 है, तो x का क्यूब जो होगा मेरे प्यारे भाई वो -1 होगा। तो यहां पे सेम चीज देखिए कि अगर x बटे 8 + 8 बटे x 1 है प्यारे दोस्तों, तो जैसे ये a है तो उसका उल्टा है 1 बटा a, दिख रहा है ना? अगर ये मेरे दोस्तों x बटे 8 लिखा है तो उल्टा ही तो लिखा है, यहां x लिखा है तो उल्टा ही तो लिखा है 1 बटे x। अगर बराबर 1 हो रहा है तो इसका मतलब x बटे 8 का क्यूब -1 होगा, समझ भाई? यानी कि x का क्यूब क्या आ जाएगा? 8 का क्यूब 512, तो x का क्यूब जो आएगा -512 आ जाएगा। ये बहुत आसान सवाल था, सीधा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे था, बी ऑप्शन। आगे चले, सवाल नंबर 11 देखिए, ये टेक्नीशियन के पेपर का सवाल है। Last year ratio of income of A and B was 4:3. The ratio of their individual income of last year and present year 3:4 and 5:6 respectively. अगर टोटल प्रेजेंट इनकम 16.08 लाख है तो पूछा है ए की प्रेजेंट ईयर इनकम बताओ। वर्तमान साल के लिए ए की इनकम क्या है? बहुत बढ़िया, दो लोग ए और बी हैं मेरे भाई, दो लोग ए और बी हैं, उनकी पिछले साल की इनकम का रेशियो दिया है 4:3। अगर मैं सवाल को देखूं तो उनकी प्रेजेंट की टोटल इनकम दी हुई है और ए की प्रेजेंट इनकम ही पूछी है, यानी कि अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ए और बी की प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो निकालना है केवल। देखो ए और बी की पिछले साल की इनकम का रेशियो क्या था? 4:3,
ए पिछले साल 4 रुपए कमाता था, बी 3 रुपए कमाता था। सवाल में बोला है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर में उनकी इंडिविजुअल इनकम का रेशियो 3, 4 और 5 है। यानी कि लास्ट ईयर अगर ए 3 रुपए कमाता तो अब 4 रुपए कमाता, यानी कि ए की इनकम 4/3 गुना हो चुकी है। बी की अगर लास्ट ईयर इनकम 5 थी तो अब 6 होगी, तो बी की इनकम 6/5 गुना हो गई। यानी कि ए की जो इनकम है लास्ट ईयर 3 से 4 हो चुकी है अब, यानी कि ए की इनकम प्रेजेंट में पिछले साल से 4/3 गुना हो गई। बी की इनकम पिछले साल 5 थी, अब 6 होगी, तो कितने गुना होगी? 6/5 गुना। तो बी की इनकम लास्ट ईयर से 6/5 गुना हो चुकी है। तो ये मैं डायरेक्ट इस तरीके से ए और बी की प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो निकाल लूंगा मेरे दोस्तों, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6, कुछ कट तो रहा नहीं है, तो 4 दूनी 8 पंजे 40 रेशियो ऐसे, 3 तिया 9 तिया 27। ये ए और बी की प्रेजेंट इनकम का रेशियो आ गया। टोटल आ जाएगी दोनों की इनकम 40 + 27 67, और टोटल इनकम है मेरे भाई यहां पर 16.08 लाख। बताओ कितने गुना? 67 दूनी 134 हो गया मेरे भाई। तो ये बचा आपका 134 हो गया ना, 268, यानी कि मेरे भाई 4 गुना। ये 0.24 टाइम्स है, ये 0.24 गुना है, 0.24 टाइम्स। ठीक है, तो आपसे पूछा है ए की प्रेजेंट ईयर इनकम 40 की वैल्यू भी 0.24 टाइम्स होगी। 24 चौका 96, यानी कि 9.6 लाख आंसर आ गया। गजब सवाल, और उससे भी बेहतरीन तरीका। 12वां, ये बताओ बेटा, अगर 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का एलसीएम x है, 1 से लेके 27 तक की संख्याओं का एलसीएम k गुणा x है, तो मुझे बताइए k का मान क्या होगा? k का मान क्या होगा? बहुत बहुत शानदार सवाल है, एक बार बताओ। 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का एलसीएम तो मेरे दोस्तों पता ही है x, 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का। हमें यहां देखना है कि 20 से आगे जो संख्याएं हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, वो ही के अंदर आनी चाहिए। बोलो, 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का एलसीएम तो है ही x। 1 से लेके 27 तक की संख्याओं का जब एलसीएम ले रहे हैं तो x में k से गुणा होगी। k का मान क्या है? अब 20 के आगे 21 आता है, 21 मतलब 7 या 21, वो 1 से लेके 20 तक ऑलरेडी कवर है। 21 के बाद 22 आता है, 1 से लेके 20 के बीच में 11 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 22 भी कवर है। 23 मेरे दोस्तों 1 से 20 तक के एलसीएम में नहीं आता, तो भैया 23 से गुणा करनी पड़ेगी। 23 के बाद आता है 24, यानी कि 8 तिया 24। 1 से लेके 20 तक 3 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, ऑलरेडी कवर है। अब आ जाते हैं 24 के बाद 25। 1 से लेके 20 तक के एलसीएम में 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, यानी कि 5 एक ही बार आ रहा है। 25 में 5 2 बार है, तो हमें 5 भी लेना पड़ेगा मेरे भाई। उसके बाद 26 यानी कि 13 दूनी 26। 1 से लेके 20 के बीच में 13 भी आ रहा है, 2 भी आ गया, कवर हो गया। 26 के बाद बचा 27। 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के बीच में 9 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है, यानी कि 2 बार 3 आ गया। 27 का मतलब 9 या 27। 1 से लेके 20 तक के एलसीएम में 9 कवर हो जाता है, लेकिन 27 में एक 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 से गुणा भी करनी पड़ेगी। तो के का मान आएगा 23 पंजे 115 तिया 345। ये के की वैल्यू है। बताओ, इससे बेहतरीन सवाल अगर आपने कभी एलसीएम की बेसिक परिभाषा पे किया हो, बता देना। जब मैं 1 से लेके 27 तक की संख्याओं का एलसीएम ले रहा हूं, मुझे 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का पता है, तो जो संख्याएं कवर नहीं हुई हैं 21 से लेके 27 तक, जो माल कवर नहीं हुआ वही माल के में आएगा। जैसे 23 नहीं कवर हुआ, 25 में 2 5 है मेरे भाई, एक ही 5 कवर हुआ है, 27 का 9 कवर हुआ है, 3 नहीं हुआ, वो मल्टीप्लाई करनी है। ये सवाल हुआ, लॉजिक गजब है। सवाल नंबर 13 एमटीएस का क्वेश्चन डाले हैं। The weight of cube varies directly as product of its volume and its density. सवाल में बोला है एक घन का जो वजन है, वेट, वो डायरेक्टली इसके वॉल्यूम
और इसकी डेंसिटी के प्रोडक्ट के वेरी करता है, प्रोपोर्शनल है। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मेटेरियल ऑफ फर्स्ट क्यूब एंड सेकेंड क्यूब, दो क्यूब हैं, उनकी डेंसिटी का रेशियो 27-16 है। वेट ऑफ फर्स्ट क्यूब इज 4 टाइम्स द वेट ऑफ सेकेंड क्यूब। पहले क्यूब का जो वेट है वो सेकेंड क्यूब का 4 गुना है। तो आपसे पूछा है फर्स्ट क्यूब और सेकेंड क्यूब की एजिस का रेशियो क्या होगा। देखो मेरे भाई, इस सवाल में दो अलग अलग क्यूब के बारे में बोला गया है, फर्स्ट क्यूब और सेकेंड क्यूब, दो क्यूब्स के बारे में बोला गया है। पहली लाइन में क्लियर कर दिया गया कि भाई एक क्यूब का वेट उसके वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको वेट के बारे में बताया गया, डेंसिटी के बारे में बताया गया, वॉल्यूम कैसे आएगा मेरे भाई, वॉल्यूम कैसे निकालोगे अगर आप वेट के रेशियो को डेंसिटी के रेशियो से डिवाइड करेंगे। साफ साफ बोला गया है कि पहले घन का वजन दूसरे घन के वजन का 4 गुना है। दूसरे घन का वजन 1 किलो है तो पहले वजन का 4 किलो है पहले घन का। डेंसिटी का रेशियो क्या है, पहले और दूसरे क्यूब के जो पदार्थ हैं उनकी डेंसिटी का रेशियो 27-16 है। जब आप इन दोनों रेशियो को डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट क्यूब और सेकंड क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। दो रेशियो को डिवाइड करने का तरीका क्या है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 चौका 64, रेशियो 27 से कम 27, ये दोनों क्यूब्स के वॉल्यूम का आयतन का अनुपात आ गया। लेकिन सवाल पूछा है पहले और दूसरे घन की एजिस का रेशियो, एजिस का रेशियो आपसे पूछा है। इतना शानदार सवाल है मेरे भाई, ये डायमंड सवाल है, छुपे हुए, नॉर्मल नहीं है। देखो किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो उसकी भुजा का, साइड का क्यूब होता है मेरे भाई। वॉल्यूम क्या होता है, घन का आयतन, भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब। अगर मुझे यहां पे साइड ही निकालनी है, एज ही निकालना है, तो वॉल्यूम के रेशियो, वॉल्यूम का क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा। वॉल्यूम के रेशियो का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट 4, 27 का क्यूब रूट 3, तो 4:3 आ गया आंसर, डी ऑप्शन खत्म। आइए ट्राइंगल एबीसी की पूर्णांक भुजाएं एबीसी इस प्रकार हैं कि AB बराबर 20 है। ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं, बहुत बढ़िया। ट्राइंगल एबीसी की जो साइड है मेरे प्यारे भाई वो इंटीजर है, पूर्णांक है एबीसी, इस प्रकार से कि दो साइड की गुणा 20 है, दो साइड की मल्टीप्लाई 20 है। ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं, हट के सवाल है ये, इजी सवाल है। एक बार बताओ, एक ट्राइंगल की तीनों साइड इंटीजर हैं एबीसी इस प्रकार से कि दो साइड की गुणा करके 20 आ रहा है, ठीक है भाई। अब बताओ 20 कैसे आ सकता है, या तो 1 गुणा 20 करके 20 आएगा मेरे भाई, या 2 दुसाम करके चलो 20 आ जाएगा, या फिर मेरे दोस्तों 4 पंजे 20 आ जाएगा, ठीक है जी। या आपका मेरे दोस्तों 5 चौक 20 तो एक ही बात हो जाएगी, ठीक है, या 10 दूनी 20 एक ही बात हो जाएगी। यही तरीके हैं, आप बोलोगे हाँ जी सर यही तरीके हैं। अगर मैं पहला केस लेता हूं मेरे भाई, फर्स्ट केस लेता हूं, तो मुझे बताओ कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं, कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं। मैं ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा, यानी कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड 1 और 20 है तो इनकी गुणा करके 20 आ जाएगा। जितनी तीसरी साइड की पॉसिबल वैल्यू होंगी उतने ही ट्राइंगल बनेंगे, और इसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1। 1 गुणा 20 में 1 छोटी साइड है, 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, यानी कि एक ही ट्राइंगल पॉसिबल है। यहां कितने ट्राइंगल पॉसिबल है, छोटी साइड 2 है, 2 इंटू 2 दूनी 4 -1, 3 ट्राइंगल बन जाएंगे। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड 4 और 5 है, गुणा करके 20 आएगा, कितने ट्राइंगल बनेंगे, 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, 4 दूनी 8, -1, 7 ट्राइंगल बनेंगे। तो कितने ट्राइंगल पॉसिबल हो जाएंगे मेरे भाई, 7 4 11, 11 इसका आंसर है, बी ऑप्शन। बढ़िया सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 15। देखो कितना हटके सवाल है, आप पॉज करके खुद से बनाओ, पहले पॉज करके खुद से बनाओ मेरे भाई। ये जो है एक स्टेट एग्जाम का, महाराष्ट्र का पूछा हुआ पेपर का सवाल है, और फिर एमबीए के पेपर में भी आया। पिंकी एक टिकट काउंटर पर कतार में खड़ी है। मान लीजिए कि पिंकी के आगे खड़े व्यक्तियों की संख्या का कतार में उसके पीछे खड़े व्यक्तियों की संख्या से रेशियो 3:5 है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू इज लेस देन 300, अगर टोटल व्यक्तियों की संख्या 300 से कम है पूरी पंक्ति में, तो पूछा मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन स्टैंड ऑल अहेड ऑफ पिंकी।
तो पिंकी के आगे खड़े व्यक्तियों की मैक्सिमम पॉसिबल संख्या क्या हो सकती है? फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी इज। गजब सवाल है। मान लीजिए मेरे दोस्तों ये पिंकी है, एक लाइन में लगी हुई है मेरे भाई टिकट लेने के लिए, है कुली फिल्म लगी है, रजनीकांत की वॉकआउट टिकट देख लेना है आपको, ठीक है जी। तो पिंकी के आगे मेरे प्यारे भाई जो लोग हैं और पिंकी के कतार में जो पीछे लोग हैं उनकी संख्या का रेशियो 3:5 है। रेशियो हटाएंगे तो मेरे भाई एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, यानी कि अगर पिंकी के आगे 3x लोग हैं तो पिंकी के पीछे क्यू में लाइन में 5x लोग हैं। तो आप मुझे बताओ टोटल लोग कितने हो गए क्यू में टोटल? तो 3x प्लस 5x 8x और एक पिंकी हो गई, यानी कि 8x प्लस 1, टोटल 8x प्लस 1 है। और बोला कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू इज लेस देन 300। ये 8x प्लस 1 इज लेस देन 300 है, यानी कि मेरे प्यारे भी 8x की जो वैल्यू है वो 300 माइनस 1 299 से कम होगी। तो x की जो वैल्यू होगी मेरे भाई, अगर मैं 299 को 8 से डिवाइड भी कर दूं तो 8 तिया 24, ठीक है, कितना बच जाएगा 5 9 8 7 56 3 8 चौक 32 ही आ जाएगा लगभग लगभग। क्लियर है यहां तक किसी को कोई समस्या? 8 तिया 24 5 9 8 7 56 3 बच जाएगा 0.0 8 चौक 32। तो x की वैल्यू 37.4 से कम होनी चाहिए। अब लोग तो दशमलव में नहीं हो सकते, तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको? 37 लेनी पड़ेगी मेरे भाई। 37.4 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या आता है? 37 होता है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि आपसे पूछा पिंकी के आगे जो लोग खड़े उनकी मैक्सिमम संख्या, पिंकी के आगे जो लोग खड़े हैं वो 3x है, इनकी मैक्सिमम संख्या हो सकती है 37 से 111 कि x की मैक्सिमम वैल्यू 37 है। बताओ जी, ये सवाल आप ऑप्शन से भी उठा सकते थे, एक एक ऑप्शन लेके चेक करो, मैंने आपको मेथड भी बता दिया जो मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आ जाइए, मजा आया होगा करके। कन्वर्ट दिस नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर। वाह, मेरा फेवरेट सवाल। आपको एक बाइनरी नंबर दिया है यहां पर 110 फिर 010 और 110010। अच्छा, यहां पे तो 8 ही नंबर है, 3 का पेयर बनाते हैं। ये 010001, ठीक है, और ये 11, तो ये है 010, उसके बाद मेरे दोस्तों 001 और उसके बाद 11। ये है मेरे भाई। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले बाइनरी को डेसिमल में बदल लेंगे, फिर 8 से डिवाइड करके फिर मेरे दोस्तों ऑक्टल में बदलेंगे। ये भसड़बाजी नहीं करनी है, मैंने डायरेक्ट आपको तरीका सिखाया है। एक स्टेप में कुछ भी हो, एक स्टेप में होगा। आप जाना हमारे चैनल जो है गगन प्रताप मैथ्स पे, यहां पे एक क्लास है आधे घंटे की, नंबर सिस्टम में कन्वर्जन, बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल सब कुछ सिखाया है बहुत स्मार्ट तरीके से। ऐसा तरीका आपने नहीं देखा होगा, ये क्लास आपको मिल जाएगी। देखो मेरे भाई, ऑक्टल का मतलब बेस 8 होता है। ऑक्टल का जो बेस है मेरे प्यारे भाई वो 8 होता है, 8 यानी कि 2 का क्यूब। तो आपको 3 का पेयर बनाना है, 3 का पेयर बनाना है। ये यहां से यहां देखो 1 में 3 का पेयर नहीं बनना, तो एक 0 बढ़ा लो, ठीक है भाई। यहां पे कहानी चलती है मेरे प्यारे भाई, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, यानी कि 4 2 1, ये कहानी चलती है। तो कुछ मत करो, 4 2 1 से गुणा, इसको 4 2 1 से गुणा करो, तो 4 गुणा 0 0 2 एकम 2 और 1 गुणा 0 0, यानी कि कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझे? जैसे यहां 4 2 1 से गुणा करो, 4 2 1 से गुणा करके 4 गुणा 0 0 2 गुणा 0 0 1 गुणा 1 1 1 आ जाएगा। यहां 4 2 1 से गुणा करो मेरे प्यारे भी, गुणा करेंगे 4 गुणा 0 0 2 एकम 2 1 एकम 1 2 और 1 3 आ जाएगा। तो 3 1 2 आ गया, ये आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। 3 1 2 बे, इधर गया पहला ऑप्शन। बनाओ, इतना जल्दी कर लेते हैं। सवाल नंबर 17 देखिए मेरे भाई, बनाओ। एक आदमी 40,548 रुपए प्रत्येक की दर से 2 लैपटॉप बेचता है। ए मैन सेल्स 2 लैपटॉप 4,40548 ईच, गेनिंग 24% ऑन वन एंड लूजिंग 20% ऑन दी अदर। व्हाट द गेन और लॉस परसेंटेज ओवरऑल करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। ये टीसीएस में बहुत ज्यादा पूछा गया था। बच्चे आसान डाटा है तो उड़ के कर लेते रेशियो से, अगर घुमा दिया जाए मेरे भाई तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मैं आपको तरीका बता रहा हूं।
अगर एक आदमी 2 लैपटॉप बेच रहा है, दोनों को सेम दाम पे बेच रहा है 40,548 ईच। अगर 2 आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा जाता है, एक पे X% का प्रॉफिट है, दूसरे पे Y% का प्रॉफिट लॉस है, तो मेरे दोस्तों ओवरऑल दोनों वस्तुओं पर मिलाकर क्या होगा ओवरऑल। क्या आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता तो लिख लीजिए 100x प्लस वाई, 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई परसेंट का प्रॉफिट लॉस होगा ओवरऑल। अगर 2 आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा जाता है, एक पे X% प्रॉफिट लॉस है, दूसरे पे Y%, तो ओवरऑल ये होगा। तो जैसे यहां पर एक वस्तु को बेचा 24% लाभ पे, तो X की वैल्यू 24 है भैया 24। दूसरे को बेचा 20% के लॉस पे, तो Y की वैल्यू 20% लॉस है, लॉस यानी कि माइनस लेना है, तो Y की जगह आपको माइनस का 20 रखना है। तो 24 माइनस 20 4, 4 गुणा 100 400, 24 गुणा 20 480 दूनी 960 माइनस का 960, 24 माइनस 20 4 और ये आ जाएगा 204। तो 400 माइनस 960 आ जाएगा जी माइनस का 560, माइनस 560 बटे 204%। माइनस आया है प्यारे भाई, तो उसको हानि हुई है, लॉस हुआ है, ये लॉस हुआ है मेरे भाई। और ये कितनी बार जाएगा 204 दूनी 408, 2 बार जाएगा, इसका मतलब ये दोनों आंसर नहीं है। 204 दूनी 408, बचेगा 92 और 60 152, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे 1520, तो 204 सत्ते चला जाएगा मेरे भाई, यानी कि अप्रोक्स 2.75%। ये आंसर हो गया। आइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, प्रीवियस सर का सवाल ही है, करो। नहीं पता होगा काफी सारे बच्चों को, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस में है स्क्वायर में। देखो कुछ नहीं करना मेरे भाई, पेयर बनाते चलेंगे। सब बच्चे जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या आएगा मेरे भाई, 4 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3, 4 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3 जो कि 1 हो जाएगा। तो यानी कि बेसिकली 4 प्लस 3 ही आ गया, ये 4 प्लस 3 ही आ गया। ऐसे ही देखो 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, 6 प्लस 5 इंटू 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 1 से गुणा हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो मस्त चलता जाएगा। ऐसी 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 8 प्लस 7 गुणा 8 माइनस 7 1 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 डॉट, और सबसे आखिर में मेरे दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी मेरे दोस्तों, यानी कि 92 प्लस 91। ठीक है जी। अब बताओ मेरे दोस्तों, ये बन गया, ये क्या है, ये सीरीज बन गई। क्या आपको ये सीरीज समझ में आ रही है? देखो 4 3 5 6, अगर मैं इसको अरेंज करके लिख लूं 3 प्लस 4 है ना, 3 प्लस 4, 6 प्लस 5 को आप लिख लो 5 प्लस 6, 8 प्लस 7 को आप लिख लो 7 प्लस 8, ठीक है जी। और ये डॉट 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 डॉट, ये 91 प्लस 92, ये आपको जोड़नी है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? तो ये क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है, बस यहां पे शुरू के 2 नंबर मिसिंग है, 1 और 2। अगर 1 से लेके 92 तक की संख्याओं को जोड़ा जाए तो क्या आएगा फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 3 बट n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, ये फॉर्मूला है। अगर 1 से लेके 92 तक फर्स्ट 92 नंबर्स को जोड़ा जाए, लेकिन यहां शुरू के 1 और 2 मिसिंग है, 1 प्लस 2 मिसिंग है, यानी कि 3 गायब है, तो इसमें से 3 घटाना पड़ेगा, ये आंसर होना चाहिए। 2 से 92 जाएगा मेरे दोस्तों 46, 6 3 18, 8 माइनस 3 5, एंड में 5 आएगा, ये आंसर है 4275, ये उत्तर आ गया। बढ़िया सवाल था ये। चलो, एक प्रिज्म का आधार, प्रिज्म का बेस एक ट्रेपेजियम है जिसकी पैरेलल साइड 11 15 है और उनके बीच की डिस्टेंस 9 है। अगर प्रिज्म का वॉल्यूम 1614.6 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो पूछा है प्रिज्म की हाइट क्या है। प्रिज्म में पढ़ा चुका हूं मेरे भाई, प्रिज्म पिरामिड ट्रेंडिंग में सबको पढ़ना पड़ेगा। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट।
अब यहां प्रिज्म का बेस एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 पैरेलल साइड का सम गुणा उनके बीच की दूरी। पैरेलल साइड यहां पर 11 और 15 है, तो पैरेलल साइड का सम 11 + 15 26 इंटू उनके बीच की डिस्टेंस 9। ये ट्रेपेजियम का एरिया आ गया इंटू प्रिज्म की हाइट h जो आपको निकालनी है। ये दिया है सवाल में 1614.6 वर्ग नहीं मेरे दोस्तों, घन सेंटीमीटर आएगा मेरे दोस्तों। ये देखो एग्जामिनर ने गलती कर दी ना, ये टेक्निकल एरर है। प्रीवियसर का सवाल है, वॉल्यूम घन सेंटीमीटर में नापा जाता है। चलो कोई बात नहीं, 2 से 26 आपका 13 बार चला जाएगा, ठीक है जी। और देखो आप यहां से या तो सॉल्व कर लो या मेरे दोस्तों ऐसे देखो कि हाइट बराबर 1614.6 बटे 13 निम्मा, ये 117 ही आ जाएगा। अब 7 से 6 पे जाना है, 7 से 6 पे जाना है तो 7 6 42, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 नहीं, 7 8 56 जाएगा, यानी कि एंड में 8 आएगा आंसर में। खत्म, ऐसे निपटाओ। 20वां सवाल, यदि x² + y² बराबर ये, ओहो हो, देखो एलजबरा का कितना शानदार और नया बेसिक सवाल को ही थोड़ा सा मोल्ड करके आपको दे रहा हूं। आता सबको है पर घूमेंगे मेरे भाई बच्चे। क्या दिया है जैसे सवाल में दिया है x² + y² बराबर x की पावर -2। x की पावर -2 का मतलब 1/x², 1/x² हो गया, इंटू ब्रैकेट में 777 - y की पावर 4। हां या ना आप बोलोगे सर इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। अब आप मुझे बताओ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x² इंटू x², x की पावर 4 प्लस x² की y² में गुणा x² y² बराबर राइट साइड में क्या आएगा, 777 - y की पावर 4, -y की पावर 4 इधर आ गया, प्लस y की पावर 4 बराबर 777। क्या ये चीज आपको देखी देखी नहीं लग रही है? सेम टू सेम कार्यक्रम अगर यहां कर दे x + y बराबर x इनवर्स को आप लिख लो 1/x, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, x² + xy बराबर 37 - y² को भी इधर ले आओ, प्लस y² बराबर 37। ये हो गया मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आ गया। और सवाल में पूछा क्या, सवाल में पूछा x² + y² - xy, x² + y² - xy आपसे पूछा है। सब बच्चों कॉन्सेप्ट पता है कि इन दोनों की गुणा करने पर ही ये आता है अलजेब्रा में, है ना। x² + y² + xy इंटू x² + y² - xy बराबर x की पावर 4 + y की पावर 4 प्लस x² y²। तो भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई, 777 को 37 से डिवाइड कर दो, 37 दूनी 74, 37 एकम 37, 21 इसका आंसर है। ये रहा बी ऑप्शन 21। आ जाओ बच्चे, सवाल नंबर आपके सामने 21 बनाइए। √30 - √30 - √30 - डॉट डॉट इनफाइनाइट। हाँ जी, देखो सबको पता है ऐसे सवालों में 30 का मतलब क्या है मेरे भाई, 6 पंजे 30। अगर आप एक ही संख्या का बार बार रूट करते जा रहे हैं मेरे दोस्तों माइनस के अंदर, तो आप ऐसे मेरे दोस्तों फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 हो। अगर सब जगह माइनस का साइन है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा 5। इसकी वैल्यू तो 5 आ गई मेरे भाई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब ऐसे यहां पे √30 प्लस √30 हर जगह प्लस का साइन है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसकी वैल्यू मेरे दोस्तों 6 आ जाएगी, 6। ठीक है, ये नीचे क्या है, एक ही नंबर के मल्टीप्लाई, √30 √30 √30 डॉट डॉट इनफारेट, तो इसकी वैल्यू सेम यही नंबर आएगा 30। तो आंसर है 11/30। एक ही सवाल में हमने 3 कॉन्सेप्ट्स को मिला दिया। आगे आ जाइए, सवाल नंबर 22, ये करो आप। ये सवाल बहुत अच्छा लगा। ये सवाल हमें जीमेल पे भेजा था किसी बच्चे ने कि सर इसको करवाना मॉक टेस्ट में, मैं आपके सामने लेके आ गया। देखते हैं कैसे होगा। एक वर्टिकल पोल ए बी है, हैज मार्क सी एंड डी सच दैट AC 6 AD 10 AB 15 फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x फ्रॉम द पोल। The angle subtended by AC, AD, AB are alpha, beta, gamma at P respectively। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। मान लो मेरे दोस्तों ग्राउंड लेवल है और ये आपका एक पोल हो गया,
ये मेरे दोस्तों एक पोल हो गया ए बी, ये पोल है ए बी। अब इस पे दो मार्क है सी और डी, इस पे दो मार्क यहां पर सी और डी हैं। इस प्रकार से सवाल ये कह रहा है कि एसी की लंबाई 6, ये ए से डी तक की लंबाई 10, और मेरे भाई ये ए से बी तक की लंबाई 15। ए से बी तक की जो लंबाई है, ये पूरी जो लंबाई है ये आपकी 15 है। आप बोलोगे यस सर। अब एक पॉइंट पी है ग्राउंड पर, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द पोल, एक पॉइंट पी जो है इसकी पोल से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एक्स है। तो इस पॉइंट पी की इस पोल से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। ये एसी एडी एबी जो एंगल बना रहे हैं पॉइंट पी पर, अल्फा बीटा गामा है। यानी कि जैसे आप एसी को मिलाओ, थोड़ा मोटा हो गया, ये मिला दीजिए मेरे भाई। एसी से पॉइंट पी पे जो एंगल बना, ये वाला एंगल जो है मेरे दोस्तों आपका, ये अल्फा है। एडी से ये ए डी हो गया। अब ए से डी को मिलाएंगे मेरे प्यारे में, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये आपका बीटा हो गया। ठीक है बच्चे। ए बी से जो एंगल बन रहा है ए बी, ये ए बी यानी कि पूरा पोल है, पूरे पोल से जो एंगल बन रहा है मेरे दोस्तों, ये आपका गामा हो गया। यहां पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री दिया, एक्स का मान आपसे पूछा है। तो मेरे भाई क्या कर सकते हैं, यहां पर तीन तीन राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत सही सवाल लग रहा है भैया। तीन तीन राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, यहां पे आप टेन ही लगा सकते हो। टेन अल्फा क्या होता है, लंब बटे बेस। अगर नीचे वाले राइट एंगल ट्राइंगल को देखूंगा तो अल्फा के सामने 6 है और बेस आपका एक्स है, टेन अल्फा 6 बटे एक्स। उसके बाद टेन बीटा, टेन बीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर बटे बेस। बीटा के सामने ये भुजा 10 है, एडी 10 है और बेस एक्स है, 10 बटे एक्स। और इसी तरीके से टेन गामा, टेन गामा, गामा के सामने 15 है, 15 बटे एक्स। यहां कंडीशन यह है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू ऐसी है कि इनको जोड़ के 180 डिग्री आ रहा है। अब आप कुछ बताओ कि आपने कभी जिंदगी में ऐसी थ्योरम पढ़ी है कि अगर तीन एंगल का सम 90 है, 180 डिग्री है, ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बराबर टेन ए गुणा टेन बी गुणा टेन सी। नहीं पता। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री है तो ये त्रिकोणमिति की थ्योरम होती है। इस पे डायरेक्ट भी सवाल आता है। तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा प्लस टेन गामा बराबर टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इंटू टेन गामा, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इंटू टेन गामा। दिस इज द थ्योरम। ये थ्योरम है। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री, ये वैल्यू यहां रख दो, टेन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहां रख दो, तो नीचे तो एक्स आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 6 10 16 15 31, 31 बटे एक्स। नीचे क्या, इनकी मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 6 दुसाम 60 गुणा 15 900, और नीचे एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स, एक्स क्यूब आ गया, ये एक्स क्यूब आ गया प्यारे बच्चे। तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 6 बटे एक्स गुणा 10 बटे एक्स गुणा 15 बटे एक्स, तो 15 दुसाम 150 चिकन 900 बटे एक्स। एक एक्स से मेरे प्यारे भाई एक एक्स आपका कटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया मेरे भाई यहां पर 900 बटे 31। अंडर रूट लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां पर रूट 900 बटे 31, पहला ऑप्शन सही। मस्त सवाल है, मजा आया होगा आपको करके। सवाल नंबर 23 देखेंगे। 1.4 टेन थीटा बराबर 5 साइन थीटा है, तो ये बताइए, सवाल आसान लग रहा है। 1.4 का मतलब 14 बटे 10 7 बटे 5, 7 बटे 5। टेन थीटा, टेन का मतलब साइन बटे कॉस, टेन का मतलब है साइन बटे कॉस बराबर 5 साइन थीटा। यहां तक कोई तकलीफ, देखो इधर ही चेंज कर सकते थे, यहां तो कुछ कर नहीं सकते। 1.4 को 7 बटे 5 लिख लिया, 10 को साइन बटे कॉस। साइन से आपका साइन कट गया, तो 1 बटे कॉस क्या आ जाएगा, सेक थीटा बराबर ये मल्टीप्लाई 5 बच्चे 25 बटे 7। मेरा सवाल यहीं पे सॉल्व होगा, बेसिक क्वेश्चन है अभी ये, हर कोई जानता है। सेक बराबर हाइपोटेनियस बटा बेस। अब 25 7 24 ट्रिपलेट है, तो यहां पे परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 24। तो कॉसेक क्या आएगा, कॉसेक आएगा मेरे दोस्तों हाइपोटेनियस 25 बटे परपेंडिकुलर 24।
कॉट क्या आएगा? कॉट आएगा मेरे दोस्तों यहां पर बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस 7 बटे परपेंडिकुलर 24। तो 25 और 7 मेरे दोस्तों 32 बटे 24। ये किससे चला जाएगा जी? ये तो आपका 8 से चला जाएगा। 8 चौक 32, 8 तिया 24, यानी कि 4 बटे 3। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? हमारा आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा है? ए सेक हो जाएगा 25 बटे 7, हाइपोटेनस बटा बेस है आपका परपेंडिकुलर 24 है, कोसेक आ जाएगा आपका कर्ण बटे लंब, और ये आ जाएगा कॉट आपका आ जाएगा जी बेस बटा परपेंडिकुलर 7 बटा 24। तो 25 और 7 32 बटे 24, 4 बटे 3 ही आएगा। इसके ऑप्शंस थोड़े गलत है, ठीक है, 4 बटे 3 ही आंसर आएगा, ठीक कर लीजिएगा बच्चे। चल आगे सवाल है आपके सामने 24, एवरेज वाला, बड़ा तगड़ा सवाल लग रहा है। बताइए, एक ग्रुप में कुछ लड़कों का एवरेज वजन 65.5 किलो है। इतने इतने वजन वाले 5 लड़कों के ग्रुप में शामिल हो जाने और 70 केजी वाले 9 लड़के ग्रुप से बाहर निकल जाने के बाद ग्रुप में सभी लड़कों का एवरेज वजन 140 ग्राम कम हो गया। तो पूछा स्टार्टिंग में ग्रुप में लड़कों की संख्या कितनी थी? देखो भाई, ऐसे सवालों में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज। एक ग्रुप में हमें नहीं पता कितने लड़के, लेकिन उनका एवरेज वजन 65.5 किलोग्राम है। अब 5 लड़के नए आते हैं, आप देखो इनके आने की वजह से क्या होगा। 65.5 से 71 मेरे दोस्तों कितना ज्यादा है? 5.5 ज्यादा है। तो इसके आने की वजह से 5.5 किलो बढ़ेगा। ग्रुप का एवरेज वजन है 65.5, ये आता है 72.8 किलो का। कितना ज्यादा है एवरेज से मेरे प्यारे भाई? 4.5 और 2.8, 7.3 ज्यादा है। इसके आने की वजह से 7.3 किलो वजन बढ़ेगा। 65.5 से 80 कितना ज्यादा है मेरे प्यारे भाई? इसके आने की वजह से 14.5 किलो वजन बढ़ेगा, 14.5। 65.5 से 72.2 कितना ज्यादा है? तो 4.5 और 2.2 यानी कि 6.7, 6.7 किलो वजन बढ़ेगा। आखिर के लड़के के आने की वजह से 65.5 का है, आखिर का लड़का 65 किलो का आता है, तो इसके आने की वजह से 0.5 किलो वजन कम हो जाएगा। ये हुआ मेरे भाई। अब 70 केजी वाले 9 लड़के ग्रुप से बाहर निकल गए, 70 केजी वाले। अब आप बताओ, एवरेज से ज्यादा वजन के लड़के जाएंगे तो नुकसान होगा, मुटका मुटका लड़का सब चला जाएगा, नुकसान होगा। 65.5 से 70 किलो कितना ज्यादा है? 4.5 किलो ज्यादा है। तो भाई एक लड़के के जाने की वजह से 4.5 किलो का नुकसान होगा। 9 लड़के छोड़ के चले गए तो इनके जाने से टोटल कितना नुकसान होगा? 9 से गुणा। ये आ जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो 5.5 और 14.5 20 हो गया। 7.3 और 6.7 कितना आ गया मेरे भाई? 7 6 13 14 हो गया। तो 20 और 14 34 हो गया। 34 माइनस 0.5, 4.5 की अगर आप 9 में गुणा करेंगे मेरे भाई, माइनस आएगा सॉरी, 4.5 की 9 में गुणा करेंगे 36 और 40 आ गया मेरे भाई। तो ये आ गया माइनस का 41। 34 में से 41 घटाएंगे माइनस का 7 केजी। तो मैं ये कह सकता हूं कि कुछ लड़के, 5 लड़के तो नए आए और 9 लड़के छोड़ के चले गए। इनके आने जाने की वजह से टोटल वजन 7 किलो कम हो गया। 7 किलो का मतलब क्या होता है? 1 किलो में 1000 ग्राम। तो 7 किलो का मतलब 7000 ग्राम टोटल वेट कम हो गया। एवरेज कितना कम हुआ? 140 ग्राम एवरेज कम हुआ। तो यानी कि बच्चों की संख्या कितनी होगी? टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज, डिवाइड कर देंगे 14 पंजे 70, यानी कि 50 बच्चों की संख्या है। ये आंसर नहीं, ये बच्चों की संख्या, लड़कों की संख्या अब है प्रेजेंट में। पूछा स्टार्टिंग में कितनी थी? अगर स्टार्टिंग में n बच्चे थे तो 5 लड़के नए आए हैं और 9 छोड़ के चले गए, यानी स्टार्टिंग में हो जाएगी मेरे भाई ये 54 बच्चे थे स्टार्टिंग में। आंसर इस सवाल का चौथा ऑप्शन है। बेहतरीन सवाल है, इस लेवल की प्रैक्टिस आपको करनी है। पेशेंस रख के होने वाले सवाल है, धीरज रख के मेरे भाई, जल्दबाजी में होने वाले क्वेश्चंस नहीं है। आखिरी सवाल मैं आपको बता रहा हूं, सवाल नंबर है 25। डाटा आपको दिया है प्यारे बच्चे, मीडियन निकालनी है। क्या आपको मीडियन निकालना आता है? इन आंकड़ों से मीडियन बतानी है। ये क्या है? एज इन ईयर्स,
ये एज की संख्या है, नंबर ऑफ पेशेंट, ये पेशेंट फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है बच्चे, है ना, कि भाई 20 से 30 साल की एज वाले 12 लोग हैं, 30 से 40 साल की एज वाले 16 लोग हैं, तो आपसे मीडियंस पूछी है। देखो मीडियन का कॉन्सेप्ट आपको आता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये कॉन्सेप्ट है। किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। तो आप यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, संचयी बारंबारता, ये 12 है, ये 12 में 16 जोड़ेंगे 28, 28 में 30 जोड़ेंगे 58, 58 में 20 जोड़ेंगे 78, 78 में 17 जोड़ेंगे मेरे प्यारे में 95, 95 में 38 जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई तो कितना आ जाएगा? 5 जोड़ो 133, 133 में 15 जोड़ेंगे तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 148। यानी कि मेरे दोस्तों यहां पे n की जो वैल्यू आ गई वो 148 आ गई, n का मान 148, यही n का मान है। तो n बाई 2 कितना आएगा? 74 आएगा। अब 74 से जस्ट बड़ा नंबर देखो, 74 से जस्ट बड़ा नंबर है 78, ये आपकी मीडियन क्लास है, ये आपकी है मेरे दोस्तों मीडियन क्लास। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की मेरे प्यारे में लोअर लिमिट है 50, ये एल की वैल्यू 50 है। अब सी एफ क्या है? मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 58, ये 58 आ गया। एफ क्या है मेरे प्यारे में? एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 20 है, ये 20 है। एच क्या है? क्लास इंटरवल, कितने का गैप है? 10-10 का गैप है, 20 30 30 40 40 50 में 10-10 का गैप है, ये सबकी वैल्यू आई है। अब ये सबकी वैल्यू उठा के चुपचाप यहां रख दो। तो लोअर लिमिट मेरे दोस्तों मीडियन आपको निकालनी है, एल की वैल्यू है 50, एन बाई 2 है आपका 74, माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 58 बटे एफ, एफ का मान कितना है? 20 इंटू एच, एच का मान कितना है? 10, ये मीडियन आया है। 10 से 20 दो बार कट जाएगा, 74 माइनस 58 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 14 2 16, 16 बटे 2 8, यानी कि 50 प्लस 8 58 साल, 58 ईयर्स मीडियन आएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। यहां से मेहनत लगती है मेरे भाई मीडियन निकालने में, ठीक है। ऐसे करना है, पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद कर लिया फॉर्मूला, उसके बाद हर एक एक्सपेक्ट आपको निकालना है। पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, जोड़ते जाओ, ये आएगा टोटल 148 एन, एन का आधा करना 74, 74 से जस्ट बड़ी क्लास देखो ये 78 है, 74 से बड़ा ये मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है? 50। मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 58, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20, क्लास इंटरवल 10 है, सारी वैल्यू रख दो, मीडियन आपका आ जाएगा 58 साल। इसी के साथ ये एक नंबर मॉक टेस्ट खत्म होता है। मजा तो आया होगा, काफी भयंकर रिवीजन भी हुआ होगा, और उससे ज्यादा तो आपने सीखा होगा मेरे प्यारे भाई कि ऐसे करना है, ठीक है। अब अगर किसी बच्चे ने ये एक सवाल ढंग से सीख लिया तो मीडियन निकालना मेरे दोस्तों जान गया, उड़ा देगा वो पेपर में, ठीक है। मजा आया होगा आपको पढ़ के। ऐसे ही एक और मॉक टेस्ट के साथ हमारी मुलाकात होगी कल। लाइक करना बेटा वीडियो को, कमेंट करना, और ये जरूर बताया करो डेली कि आपने 25 में से कितने सवाल खुद से ठीक कर लिए, ठीक है। कैसा लगा लेवल मेरे भाई? सवालों का कंपाइलेशन डिटेल में विस्तार से बताओ, मुझे बढ़िया लगेगा। धन्यवाद, बाय।